हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सीमेंस S7300 PLC में काउंटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेज ओपन करते हैं। हमारा पेज ओपन हो गया है। इसमें नेटवर्क होता है, सीमेंस PLC में नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क। अगर हमें नेटवर्क इंसर्ट करना हो तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करते जाएंगे तो नेटवर्क इंसर्ट होते रहेगा। तो फर्स्ट नेटवर्क में हम यहाँ पे काउंटर का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे साइड में तो यहाँ पे काउंटर दिखेगा। अगर ये ओपन नहीं हो तो इसे हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। फर्स्ट है CUD इंसर्ट करके देखते हैं एक बार। पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस तरह से जब आ जाएगा तो इसके बाद काउंटर पर क्लिक करेंगे, CUD पर डबल क्लिक, इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। CUD काउंटर के देखते हैं क्या है। CUD होता है अप एंड डाउन काउंटर। CU मतलब अप, CD मतलब डाउन। अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। यहाँ पे दोनों हमें इनपुट देना होता है। अप काउंटर का इनपुट, जैसी इनपुट आएगा फर्स्ट वाला इनपुट तो काउंटर की वैल्यू अप होगी। जब सेकंड इनपुट आएगा CD, यहाँ पे इनपुट देंगे तो सेकंड इनपुट जब आएगा तो काउंटर की वैल्यू डाउन होगी। सबसे पहले हम फर्स्ट इनपुट देते हैं। यहाँ पे एनो ब्लॉक इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे एनो ब्लॉक इंसर्ट कर लिया हमने। इसका इनपुट दे देते हैं हम I0.0। इनपुट हो गया। उसके बाद हम देते हैं सेकंड CD के लिए I0.1। हमने दो इनपुट दे दिए यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे काउंटर का नाम देना होता है। तो काउंटर दे देते हैं C0। हमें जो भी नाम देना हो यहाँ से दे सकते हैं। हमने दे दिया C0। दो इनपुट ले लिया। 0.0 से इनपुट जब आएगा तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। 0.1 आएगा तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और PV यहाँ पे हमें काउंटर की वैल्यू सेट करना होता है कि हमें काउंटर की वैल्यू कितनी रखनी है। तो काउंटर की वैल्यू लिखते हैं पहले C#, जो भी हमें रखनी है। अभी यहाँ पे हम यहाँ पे अभी 10 रख देते हैं। 10 रख के एंटर कर देते हैं। ये इंसर्ट हो गई। और ये सेट, उसके बाद आता है सेट में हमें जब भी सेट इनपुट आएगा तो काउंटर की वैल्यू जो भी होगी, जैसी इनपुट आएगा तो काउंटर की वैल्यू सेट हो जाएगी। पहले एक इनपुट लेते हैं, इनपुट 0.2 इनपुट ले लिया हमने सेट के लिए एक इनपुट ले लिया 0.2। उसके बाद आता है आउटपुट और CB है आउटपुट वर्ड। हमें काउंटर की वैल्यू अगर कहीं और यूज़ करनी है तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते। CB में हमें एड्रेस डिफाइन करना होता है। जैसे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है, अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है आउटपुट वर्ड में। जो भी आउटपुट होगा हमें वर्ड में मिलेगा। तो हमें वर्ड का एड्रेस होता है W। तो हम लिखेंगे MW। हम सेव करेंगे वैल्यू को M0 में। तो काउंटर की जो भी वैल्यू होगी, काउंटर की C0 काउंटर की वैल्यू होगी, वो वर्ड MW0 में सेव होगी। उसके बाद है रीसेट होता है जब भी हमें काउंटर को रीसेट करना हो तो हमें एक रीसेट इनपुट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं हम I0.3। हमने इनपुट ले लिया। अगर इनपुट 0.3 आएगा तो काउंटर की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। जो भी वैल्यू होगी काउंटर की तो वो रीसेट हो जाएगी। तो उसके लिए हमने इनपुट ले लिया 0.3। उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले मेन पेज पे जाते हैं, सिमुलेशन ऑन करते हैं। उसके बाद व्यू में जाते हैं, इसे ऑनलाइन कर देते हैं। वापस इस पेज में आते हैं जहाँ हमने प्रोग्रामिंग की थी। इसे डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद इसे मॉनिटर कर देते हैं। मॉनिटर ऑन हो गया है। यहाँ पे अभी स्टॉप दिखा रहा है। हम यहाँ से इसे रन कर देते हैं। तभी हमारा लैडर लॉजिक रन हो गया है। उसके बाद हम सबसे पहले अभी हमने काउंटर की वैल्यू 10 सेट की है। ये 10 है। अभी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 0 दिखा रहा है।
प्रेजेंट वैल्यू 0 दिखा रहा है। हम इसे इनपुट 0.0 एक बार ऑन करते हैं। काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। हमने जैसे ही 0.0 को ऑन किया तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। उसके बाद एक बार ऑन करते हैं, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, 2 हो गया। अब हम डाउन करते हैं। जैसे ही इनपुट 0.1 आएगा, 0.1 आया, 0.1 अभी हाई है तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। एक बार ऑन ऑफ करते हैं, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से काउंटर अप और डाउन हम कर सकते हैं। एक बार और अप करते हैं इसे। हम सेट पॉइंट तक ले जाते हैं। काउंटर की वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद अगर हमें काउंटर को रीसेट करना है तो हम इनपुट 0.3 इसे हाई करेंगे तो काउंटर की वैल्यू रीसेट हो जाती है। तो हमने रीसेट भी देख लिया, अप एंड डाउन भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं सेट। सबसे पहले एक इनपुट बढ़ाते हैं, काउंट अप करते हैं। अभी हमने 2 काउंट बढ़ा दिया। उसके बाद 0.2 को ऑन करते हैं तो हमारी वैल्यू काउंटर की जो भी सेट वैल्यू थी, काउंटर का जो भी सेट पॉइंट था 10, तो जैसे ही हमने इनपुट 0.2 को ऑन किया तो डायरेक्ट काउंटर की वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरह से हम अप डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अप काउंटर का यूज़ करके देखते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आता है CU मतलब अप काउंटर। इसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटर का नाम देते हैं, इसे C0 काउंटर का नाम दे दिया हमने। इनपुट में हमने 0.0 लिया है। CU इसमें अप काउंटर है, CU अप है, ये लिखा है बूलियन। तो हमने अप ले लिया, के लिए कमांड ले ली। उसके बाद ऐसे यहाँ पे भी उसी तरह एक इनपुट लेंगे सेट करने के लिए। 0.1 ले लेते हैं। उसके बाद काउंटर की वैल्यू देते हैं, C#10 दे देते हैं। यहाँ रीसेट का है इनपुट देना होता है, I 0.2 दे देते हैं। उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर देते हैं। अभी यहाँ पे 10 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसके पहले अप डाउन काउंटर लिया था, उसकी वैल्यू हमने 10 सेट की थी, इसलिए उस काउंटर का भी नाम C0 था, इसलिए यहाँ पे अभी वैल्यू 10 दिखा रहा है। इसे सबसे पहले हम रीसेट कर देते हैं। काउंटर को हमने सबसे पहले रीसेट कर दिया। अभी काउंटर की वैल्यू 0 है। इनपुट 0.0 को ऑन करते हैं। काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि काउंटर की वैल्यू जब तक इनपुट 0.0 आता है तो काउंटर की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती रहती है। हम चाहते हैं कि काउंटर की वैल्यू जैसी प्रेजेंट वैल्यू जो भी हमने काउंटर की वैल्यू सेट की है 10, तो 10 आने के बाद काउंटर की वैल्यू बढ़ना स्टॉप हो जाए। तो हम इसके लिए एक सबसे पहले यहाँ पे एक MW0 लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक कंपेयर ब्लॉक लेते हैं, इक्वल, यहाँ पे लेते हैं इक्वल EQ-I इंटीजर है ये, इसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो हमने CB में लिया है MW0 उसे IN1 में लेते हैं। MW0 हमने यहाँ पे MW0 लिख दिया। उसके बाद है IN2 इनपुट 2, यहाँ पे हम काउंटर की वैल्यू 10, जैसे हमने काउंटर की वैल्यू यहाँ लिखी है 10, जब काउंटर की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमें क्या करना है, काउंटर को स्टॉप करना है। तो काउंटर यहाँ की वैल्यू, काउंटर की यहाँ वैल्यू से होगी, जैसी इक्वल होगा 10 के तो एक आउटपुट ऑन हो जाएगा। यहाँ एक आउटपुट ऑन कर लेते हैं, इसे हम दे देते हैं मेमोरी बिट M0.0। हमने यहाँ मेमोरी बिट 0.0 दे दिया है। जैसे काउंटर की वैल्यू 10 होगी तो बिट ऑन हो जाएगी, उसे हम यहाँ से इंटरलॉक कर देते हैं। यहाँ पे एक NC ब्लॉक ले लेते हैं, उसका इनपुट दे देते हैं M0.0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इनपुट
ऑफ रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं होती है, काउंटर की वैल्यू 10 नहीं होती, तो जब तक ये इनपुट ऑफ रहेगा। जैसे काउंटर की वैल्यू 10 हो जाती है ये इनपुट ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे NO हो जाएगा, तो हमारे काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होती। इसे हम एक बार चेक करके देखते हैं। सबसे पहले डाउनलोड कर देते हैं हमने, इसे ऑनलाइन हो गया हमारा। सबसे पहले हम इसे रीसेट करते हैं काउंटर को। काउंटर रीसेट हो गया, अभी 0 हो गई काउंटर की वैल्यू। उसके बाद इनपुट 0.0 को ऑन करते हैं, काउंटर की वैल्यू अभी बढ़ रही है, काउंटर की वैल्यू 10 हो गई अभी। एक बार और ऑन ऑफ करते हैं। अब हमारा काउंटर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ काउंटर की वैल्यू इक्वल होगी 10 के, तो ये M0.0 ऑन हो गया, तो ये जो NC था NO हो गया, इसलिए काउंटर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह से हम कंपेयर ब्लॉक का यूज़ करके हम काउंटर का यूज़ कर सकते हैं। हमें कंपेयर करने के लिए यहाँ पे CB हमें काउंटर की वैल्यू डिफ़ाइन करना होता है कि हमें काउंटर की वैल्यू कहाँ सेव करनी है, तो हमने उस वैल्यू को सेव किया है MW0 में सेव किया। यहाँ पे हमने उसे ले लिया और उसकी काउंटर की वैल्यू जो हमने यहाँ सेट की थी उसे हमने यहाँ पे भी लिख दिया 10। तो जैसे ही काउंटर की वैल्यू 10 होगी उसके बाद ये M0.0 ऑन हो जाएगा। उसके बाद इसलिए यहाँ पे जो NC था NO हो गया, इसलिए काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इस तरह हम Siemens S7300 PLC में काउंटर का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें।